Hello students and welcome to Shine Tutorials. Children, once again I am here to provide you the solution of the chapter Glimpses of the Past. So please like, subscribe and comment if you find the information helpful. Let's begin. Comprehension check. Question 1. Look at the picture 1 and recall the opening lines of the original song in Hindi. Who is the singer? Who else do you see in the picture? फर्स्ट क्वेश्चन में एक पिक्चर हमें दिया गया है. उस पिक्चर को देखकर सॉन्ग की ओपनिंग लाइंस यानी शुरू के लाइंस को लिखना है. बताना है कि यह गाने को किस सिंगर ने गाया है. नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है उसमें पूछा जा रहा है कि इसके अलावा हमें पिक्चर में और कौन कौन से लोग बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं. आंसर. द ओपनिंग लाइंस ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर फेमस ए मेरे वतन के लोगों. जो ओपनिंग लाइंस है उस फेमस हिंदी पेट्रियाटिक सॉन्ग का वो है ए मेरे वतन के लोगों. सिंगर इज लता मंगेशकर. इन द पिक्चर वी सी द प्रेजेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री एंड श्रीमती इंदिरा गांधी. क्वेश्चन 2. इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स. क्वेश्चन 2 में पूछा जा रहा है कि कंपनी के सुपीरियर वेपन से हम क्या समझते हैं. तो आंसर. बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स वी मीन ऑल द आर्म्स, गन्स, कैनन्स एंड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑफ द ब्रिटिश. यहाँ कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से है. उनके पास एडवांस्ड हथियार, आर्म्स और तोपें वगैरह थी. इसके अलावा उनकी सक्सेसफुल पॉलिसी डिवाइड एंड रूल थी, जिसमें उन्होंने फूट डालो राज करो वाली नीति से सभी इंडियन रूलर्स को आपस में लड़वा कर भारत में बड़ी ताकत बन गए. क्वेश्चन 3. हु इज़ एन आर्टिसन. वाई डू यू थिंक द आर्टिसंस सफर्ड. क्वेश्चन है आर्टिसंस कौन है. आपको क्या लगता है आर्टिसंस ब्रिटिश रूल में क्यों सफ़र कर रहे थे. आंसर. एन आर्टिसन इज़ अ स्किल्ड पर्सन हु मेक्स थिंग्स especially with his or her hands. They suffered because the British started selling the machine-made products that they imported from England. Since the cost of these goods were less, the Indian artisans suffered. तो देखो बच्चों, आर्टिसंस एक टैलेंटेड आदमी होता है जो अपने हाथ से तरह तरह की चीज़ें बनाता है. क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं कि आर्टिसंस क्यों सफ़र कर रहे थे. तो ब्रिटिश इंग्लैंड से मशीन का बना सामान इंडिया में लाकर सेल करने लगे थे. ये सामान सस्ता होता था. आर्टिसंस का प्रोडक्ट इंडियन आर्टिसंस का प्रोडक्ट्स या सामान इनके कंपैरिजन में कॉस्टली पड़ता था. नतीजा हुआ कि ब्रिटिश सामान को लोग ज़्यादा खरीदने लगे. इस कारण आर्टिसंस को नुकसान होने लगा. क्वेश्चन 4 है विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट. कौन सी पिक्चर रिवोल्ट की आग के फर्स्ट स्पार्क्स को दिखाती है. रिवोल्ट का मतलब हिंदी में क्रांति होता है. आंसर. पिक्चर 7 रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट. राइटिंग विद द टेक्स्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1. डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड in their approach through the events of 1757. क्या इंडियन प्रिंसेस इंडिया के जो राजा थे वे शॉर्ट साइटेड थे. शॉर्ट साइटेड मीन्स वे लोग जो बस प्रेजेंट को देखते हैं, उसके दूर के अच्छे या बुरे परिणाम को नहीं देख पाते हैं. आंसर. येस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757. They failed to understand the British mindset of completely establishing their rule over India. They fought against each other with the help of the British without realizing that they could also be overpowered by these strong British. हाँ, जो ब्रिटिश प्रिंसेस थे वे शॉर्ट साइटेड थे. वे ब्रिटिश के बुरे इरादों को नहीं समझ पाए, इस प्लान को नहीं समझ पाए कि पूरे रूल इंडिया पर वे रूल करने का सोच के रखे हैं. उल्टा उनकी मदद से वे आपस के लड़ाई झगड़ों को और युद्ध को ब्रिटिश की मदद से जीतते रहे. क्वेश्चन 2. हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस. ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से इंडियन प्रिंसेस को सप्रेस कर दिया. आंसर. द इंडियन प्रिंसेस वर नेवर एट पीस. दे कॉन्स्टेंटली फॉट अगेंस्ट ईच अदर एंड टुक द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश इन देयर वॉर्स. Taking advantage of these rivalries,
The East India Company subdued the Indian princes and gained their control over the masses. जो इंडियन प्रिंसेस थे वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कंपनी से भी आपसी वॉर में विक्ट्री के लिए हेल्प मांगते थे। जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि वे सभी अकेले हैं, किसी भी राजा में यूनिटी नहीं है। इस तरह से उन्हीं इंडियन प्रिंसेस को सबड्यू या ओवर पावर कर दिया। क्वेश्चन 3, quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles. कोट करना है हमें उन वर्ड्स को जिसमें राम मोहन रॉय ने कहा था समझाने के लिए कि सभी धर्म हमें सेम बातें सिखाती हैं। आंसर, राम मोहन रॉय सेड cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. राम मोहन रॉय ने कहा कि काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। अलग अलग तरह के काउस होती हैं बट उनके जो मिल्क कलर है वो सेम वाइट कलर है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। उसी तरह से जो सभी डिफरेंट रिलीजन हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो हमें भले अलग अलग ज्ञान बांटते हैं लेकिन उन सभी का निचोड़ है वो सेम है। क्वेश्चन 4, इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? कितनी तरह से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया? आंसर, द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन मेनी वेज। दे वर, नंबर 1, दे इम्पोज्ड हाई टैक्सेस ऑन द पुअर पेजेंट्स। उन्होंने पुअर गरीब किसानों पर हाई टैक्सेस लगा दिया। नंबर 2, द ब्रिटिश पास्ड अ रेजोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। एक रेजोल्यूशन ब्रिटिश ने पास किया जिसके तहत इंडियन को जेल भेज दिया जाएगा बिना कोर्ट में ट्रायल किए। नंबर 3, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। गुड्स जो इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर हो रहे थे उसमें कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा। नंबर 4, दे रूइंड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्वेश्चन 5, नेम दिस पीपल। नंबर 1, द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। इस क्वेश्चन में हमें उस रूलर का नाम बताना है जिसने ब्रिटिश के खिलाफ डटकर मुकाबला किया और उस युद्ध करते हुए उसकी जान चली गई। आंसर है टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। नंबर 2, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। वो इंसान जो सोसाइटी में रिफॉर्म या चेंजेस लाना चाहते थे, उनका नाम बताना है। आंसर, राजा राम मोहन रॉय। नंबर 3, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वो पर्सन जिसने सजेस्ट किया कि इंडिया में एजुकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए। आंसर, मैकावले। नेक्स्ट 4th, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। 2 पॉपुलर लीडर्स के नाम बताने हैं जिसने 1857 के रिवोल्ट को लीड किया। 2 नाम हैं मंगल पांडे और नाना साहेब। क्वेश्चन 6, मेंशन द फॉलोइंग। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। उस समय जो समाज में बुराइयां थी उसके 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। पहला अनटचेबिलिटी, दूसरा चाइल्ड मैरिज। 2 ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश के 2 अनजस्ट, ऑप्रेसिव माने अनजस्ट या क्रूअल, उन पॉलिसीज़ को हमें बताना है। पहला है इम्प्रिजनमेंट ऑफ द इंडियंस विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। दूसरा हाई टैक्सेस। इंडियंस को कोर्ट में बिना ट्रायल के जेल में डाला जा रहा था। या दूसरा हाई टैक्सेस जो फार्मर्स पर लगा दिए गए थे। 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र। 2 तरीके को बताना है जिसमें जो जनता या कॉमन पीपल वो सफ़र कर रही थी। पहला हेवी टैक्सेस, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन मेड गुड्स दैट रूइंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉमन पीपल सफ़र कर रही थी हेवी टैक्सेस से जो ब्रिटिश ले रही थी। दूसरा मशीन से बना सामान इंडिया में बाहर से ब्रिटेन से लाया जा रहा था जिससे जो इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है वो नुकसान में जा रही थी। 4 reasons for the discontent that led to the 1857 War of Independence. 4 reasons बताने हैं जो 1857 के रिवोल्ट का कारण बने। आंसर, the 4 reasons for the discontent that led to the revolt of 1857 are: पहला, low salary of the Indian soldiers compared to the British. ईस्ट इंडिया का आर्मी में जो इंडियन
सोल्जर्स थे और जो वाइट सोल्जर्स थे, उन दोनों के सैलरी में ह्यूज अंतर था। इंडियन सोल्जर्स को बहुत कम सैलरी मिलता था। ये अंतर रिवोल्ट का कारण बने। हेवी टैक्स ऑन फार्मर्स पर एक्सेसिव टैक्स लिया जा रहा था। तीसरा, लैंडलॉर्ड्स हुज लैंड्स वर टेकन बाय द ब्रिटिश, दे रिवोल्टेड। जो ज़मींदार थे या लैंडलॉर्ड्स थे, उनके लैंड्स को ब्रिटिश ने ले लिया था। वे भी दुखी थे और रिवोल्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। चौथा, काउ फैट एंड पिग फैट वॉज यूज्ड इन बुलेट्स टू विच द सिपॉइज एंड द ब्राह्मण्स रिवोल्टेड। सिपॉइज को अटैक करने से पहले कार्टिलेज या बुलेट को मुंह से बाइट करना था, जिसमें काउ फैट या पिग फैट होने का था। वो कहा जा रहा था कि वो काउ फैट और पिग फैट इसमें यूज़ हुआ है। इसका पता जब हिंदूज मुस्लिम्स को हुआ तो ये उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर गया और उन्हें बहुत दुख हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा वजह था रिवोल्ट ऑफ 1857 में उन लोग के पार्टिसिपेट करने का। Students, with this question, we come to the end of the chapter. Hope you find the answers useful. Thank you so much.